नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारी भारत की संविधान यात्रा में आज का अध्याय 15 है, यानी कि हमारी कक्षा 15 है। अभी तक हमने 14 क्लासों में संवैधानिक विकास से लेकर आखिरी क्लास मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री तक की संपूर्ण चर्चाएं विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और में एक छोटा सा टॉपिक होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट से इसका काफी बड़ा रोल रहता है। इसका एक सवाल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, चाहे केंद्र लेवल की कोई सी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान की आगामी भर्तियों में, चाहे वो ईओआर हो, आरएस प्री हो या कोई सी भी भर्ती हो, उसमें एक सवाल सीधा का सीधा देखने को आपको मिलेगा। तो आज उसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक आपने देख लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है महान्यायवादी व महाधिवक्ता। देखिए, महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों ऐसे पद हैं जिनका काम सेम ही होता है। क्या होता है? जिनका काम एक समान ही होता है, बस लेवल का फर्क पड़ता है। ये जो महान्यायवादी होते हैं ये केंद्र स्तर पर काम करते हैं, जबकि महाधिवक्ता राज्य स्तर पर काम करते हैं। दोनों कानून के अधिकारी होते हैं। यानी कि महान्यायवादी की बात करें तो ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, और वहीं महाधिवक्ता की बात करें तो ये राज्य के, यानी कि किसी भी राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में, इनकी नियुक्ति, इनके कार्यकाल, वर्तमान में कौन है, प्रथम कौन थे, इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आइए देखिए, टॉपिक है हमारा महान्यायवादी और महाधिवक्ता। महान्यायवादी का उल्लेख संविधान में सबसे पहले पूछे तो अनुच्छेद 76 यानी कि 76 में इसका उल्लेख है। कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख है? भारत के महान्यायवादी का। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी से शब्द निकल रहा है कि एक कानूनी अधिकारी होगा, एक विधि अधिकारी होगा। वो कौन होगा? देश का सर्वोच्च होगा। उसके बाद बात करते हैं महाधिवक्ता। दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस हिसाब से दोनों को कंपैरिजन के हिसाब से इसलिए मैंने इंडेक्स बनाई है। फिर बात करते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को लेकर संविधान के भाग अनुच्छेद 165 में, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165 में। ये भी देश का, ये राज्य का, किसी भी राज्य का एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। देश राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। तो देश की बात करें तो सबसे ऊपर कौन होता है? महान्यायवादी। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। और महाधिवक्ता की बात करें तो अनुच्छेद 165 में। महान्यायवादी को अगर इंग्लिश में नाम आ जाए तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। कई बार पेपर में हिंदी में नाम न देके इंग्लिश में सीधा नाम देता है कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में। ऐसा कुछ भी सवाल पूछ सकता है वो। और महाधिवक्ता को बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। तो महान्यायवादी को क्या कहेंगे? अटॉर्नी जनरल। और महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल। इनका अनुच्छेद हमने देख लिया, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 165। यहां तक की बात हुई। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि या कानूनी अधिकारी होता है। हमने पहले भी बताया था और अभी बता रहा हूं कि किसी भी मतलब अपने भारत देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ये मतलब कानून से रिलेटेड सारे काम यही करता है। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये सरकार का वकील होता है या वकीलों का वकील होता है। यह भी उपाधि दी जाती है इसको। ठीक है। और उसी तरह महाधिवक्ता क्या होता है? किसी भी राज्य का विधि या कानूनी अधिकारी होता है सर्वोच्च। तो देश की बात करेंगे तो महान्यायवादी, और किसी भी राज्य की बात करेंगे तो महाधिवक्ता। ओके, आइए इसकी बात, इसकी नियुक्ति शपथ। पहले महान्यायवादी की बात करते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति व शपथ कौन करवाता है। तो ध्यान रखना, महान्यायवादी की नियुक्ति व शपथ करवाता है राष्ट्रपति। कौन करवाता है? राष्ट्रपति। कौन करवाता है? राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा और उसे अपने पद की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलवाएगा। वही बात करते हैं महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति व शपथ यह राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल आएगा। कौन आएगा? कौन करवाता है? राज्यपाल। राज्यपाल। यानी कि जिस भी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति या शपथ दिलवाई जाएगी तो उस राज्य का राज्यपाल उसको शपथ व नियुक्ति दिलाएगा। ठीक है, ये बात हो गई महान्यायवादी की नियुक्ति, शपथ और महाधिवक्ता की नियुक्ति व शपथ की। आइए इनकी बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कार्यकाल। अभी देखेंगे वर्तमान में, लास्ट को देखेंगे कार्यकाल। इनका कार्यकाल क्या होता है? महान्यायवादी का कार्यकाल होता है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहती है वो पद पर बने रहता है। क्या रहता है? जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहती है महान्यायवादी अपने पद पर बना रहता है। यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति की सटकी, महान्यायवादी की अटकी, यानी कि अपने पद से उसे हटा दिया जाएगा। तो कार्यकाल पूछे इसका तो राष्ट्रपति की इच्छा पड़ेगी। राष्ट्रपति की
इच्छा पर्यंत। वही बात करते हैं कार्यकाल की, अगर महाधिवक्ता की बात करें तो ये राज्यपाल की इच्छा तक काम करता है। कब तक? जब तक राज्यपाल के साथ इसके साथ व्यवहार अच्छे बने रहेंगे तब तक ये पद पर बना रहेगा। जिस दिन राज्यपाल के साथ इसके संबंध बिगड़े, राज्यपाल इसे पद से हटा देगा। तो कब तक कार्यकाल है? राज्यपाल की इच्छा पर्यंत। राज्यपाल की इच्छा पर्यंत। तो महान्यायवादी का कार्यकाल क्या होगा? राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत, और जबकि महाधिवक्ता की बात करें तो राज्यपाल की इच्छा पर्यंत। ये तक की बात होगी। इसके बाद में बात करते हैं योग्यता। महान्यायवादी बनने के लिए किसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो इसमें योग्यता ये होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का, वापस से ध्यान से सुनिए, इसकी योग्यता बड़ी ध्यान से सुनिए, कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता चाहिए होती है, मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश यानी जज बनने के लिए जो जो योग्यता चाहिए वो महान्यायवादी को सेम टू सेम वही योग्यता चाहिए। तो इसकी योग्यता में क्या लिखेंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के समान क्या योग्यता चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के समान योग्यताएं चाहिए। किसके लिए? महान्यायवादी के लिए। बात करें महाधिवक्ता के लिए, तो महाधिवक्ता के लिए योग्यता चाहिए, वहां सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है तो यह हाई कोर्ट की बात चलेगी। यानी कि जिस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति होगी उस राज्य का जज बनने के योग्यता उसमें होनी चाहिए। योग्यता यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के समान। तो दोनों की योग्यताओं की बात होगी। महान्यायवादी के लिए क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के समान योग्यता चाहिए, जबकि महाधिवक्ता के लिए किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने के समान योग्यता चाहिए। तो अब तक हमने बात कर ली है। उसके बाद बात करते हैं कि महान्यायवादी का कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है? इसका बेसिकली कार्य होता है कि केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है। क्या देता है? केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है। यानी कि ये राष्ट्रपति का केस किसी भी देश की किसी भी अदालत में जाके लड़ सकता है। कौन? महान्यायवादी। वही सेम टू सेम इसका महाधिवक्ता का होता है, लेकिन महाधिवक्ता का रोल होगा राज्य स्तर पर, सिर्फ स्टेट लेवल पर। यानी कि हर राज्य का अपना अलग अलग महाधिवक्ता होता है, जबकि महान्यायवादी पूरे भारत देश का सिर्फ एक ही होगा। समझिए, इस तरह से समझिए। तो महाधिवक्ता का ये कार्य क्या होगा? ये अपने राज्य सरकार, जिस भी राज्य में रहेगा उस राज्य सरकार का उसको कानूनी सलाह देने का काम करेगा। वहां के राज्यपाल जो भी कानूनी आदेश देगा उसको उसकी पालना करवाएगा। मतलब कानून से रिलेटेड जो भी अड़चने होती है राज्य स्तर पर संभालता है महाधिवक्ता, और पूरे देश लेवल पर संभालता है महान्यायवादी। ये तो उनका कार्य होता है। अब आइए इनकी बात करते हैं कि महान्यायवादी प्रथम कौन थे। कौन प्रथम? अगर आपसे कभी पूछ ले कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो एक नाम याद रखना, MC सीतलवाड़। क्या नाम याद रखोगे? MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ ये भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी। ये 1950 में बने थे। 1950। कौन थे? MC सीतलवाड़। अब पूछे कि वर्तमान में 2024 में वर्तमान में महान्यायवादी कौन है भारत के, तो आपको एक नाम याद रखना है, R वेंकटरमन। क्या नाम याद रखोगे? R वेंकटरमन। और ये कौन से नंबर के पूछे? तो 16। क्या नाम रहेगा? क्योंकि वर्तमान में कौन है? R वेंकटरमन। कौन से नंबर के? 16 नंबर के। और भारत के प्रथम पूछे तो कौन थे? MC सीतलवाड़। कब बने थे? 1950 में। ये तो बात की हमने महान्यायवादी की। अब बात करते हैं महाधिवक्ता की। तो महाधिवक्ता में हम बात करेंगे राजस्थान के हिसाब से। किसके हिसाब से? राजस्थान के हिसाब से। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का प्रथम महाधिवक्ता कौन था, क्या राजस्थान का प्रथम महाधिवक्ता कौन था, तो आपको एक नाम याद रखना है, GC कासलीवाला। क्या नाम? GC कासलीवाला। क्या नाम याद होगी? यहां लिखता हूं मैं, GC कासलीवाला। ये कौन थे? राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता। कौन थे? GC कासलीवाला। ये तो था प्रथम। अब बात करें वर्तमान में कि राजस्थान का वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, तो सिंपल सा है तरीका याद करने का।
देखिए राजस्थान की बात करें तो राज, तो पहले लिख ली राज, क्या लिखा राज, और राज के एक ही मात्रा लगा के द, राजेंद्र, राजेंद्र राजेंद्र राजेंद्र, राजेंद्र का प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद कौन है वर्तमान में? राजेंद्र प्रसाद। अभी वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और इन्हें पूछ ले कौन से नंबर के हैं, तो ये 19वें नंबर के। किस नंबर के? 19वें। जबकि महाधिवक्ता भी कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के। और वर्तमान में राजस्थान का महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद कौन से नंबर के? 19वें। तो ये सारी बात किसकी हो गई? महान्यायवादी व महाधिवक्ता की। किसके बारे में बात होगी? महान्यायवादी महाधिवक्ता। तो वापस एक बार इसका जल्दी से रिवीजन करते हैं। देखिए महान्यायवादी का उल्लेख पूछे संविधान में अनुच्छेद 76, इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 165 में, उसका नाम है इंग्लिश में एडवोकेट जनरल। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि या कानूनी अधिकारी होता है, जबकि महाधिवक्ता राज्य का, किसी भी राज्य का सर्वोच्च विधि या कानूनी अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति व शपथ कौन करवाता है? राष्ट्रपति। और जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति व शपथ कौन करवाएगा? राज्यपाल। महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? आर वेंकटरमण। और कौन से नंबर के? 16वें नंबर के। अगर पूछे कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो एमसी सीतलवाड़, और ये कब बने थे? 1950 में। वहीं बात करें राजस्थान का वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। और कौन से नंबर के हैं? 19वें नंबर के। और पूछे कि वर्तमान में प्रथम कौन थे, तो प्रथम थे जेसी कासलीवाला। कौन थे? जेसी कासलीवाला। कार्यकाल की बात करें तो ये कार्यकाल दोनों, इसका महान्यायाधीश का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति की इच्छा तक, यानी कि जब तक राष्ट्रपति का मन है तब तक वो पद पर बैठे रहेंगे। और वैसे महाधिवक्ता की कार्यकाल कब होगा? राज्यपाल की इच्छा तक, यानी कि जब तक राज्यपाल का मन है अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद में बात करते हैं योग्यता, महान्यायवादी की योग्यता। तो महान्यायवादी की योग्यता किसके समान होती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के समान जो योग्यताएं चाहिए होती है, वही योग्यताएं महान्यायवादी बनने के लिए भी चाहिए होती है। और वही बात करें महाधिवक्ता की योग्यता, तो किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए, वही योग्यताएं महाधिवक्ता बनने के लिए भी चाहिए होती है। इनका कार्य बेसिकली दोनों का एक ही है। इनका कार्य क्या होता है? महान्यायवादी का कार्य होता है कि देश की केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देना, कानूनी परामर्श देना। ये राष्ट्रपति को भी कानूनी सलाह दे सकता है। ठीक है। वही बात करते हैं महाधिवक्ता का कार्य है, तो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है। क्या देता है? कानूनी सलाह। ये राज्यपाल को भी कानूनी सलाह देता है। तो इनका बेसिकली ये होता है। इनका अनुच्छेद ध्यान रखना, दोनों के इनके नाम वगैरह बेसिक डिटेल। ठीक है, ये इनकी बात। अब थोड़ी सी बेसिक जो हम बात करेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है संसद। ठीक है, संसद की बात करेंगे। संसद के बारे में थोड़ा बेसिक सा बता देता हूं मैं। संसद के बारे में बेसिक सा बता देते हैं। संसद में देखिए, संसद कौन है? संसद, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। संसद का सबसे पहले उल्लेख पूछ ले आपसे, तो कौन सा अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 79। कितना? कौन सा अनुच्छेद है? 79। उसके बाद बात करते हैं संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। मैंने पहले बताया था 3 अभिन्न अंग होते हैं। किसके? संसद के। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है लोकसभा। कौन होता है? लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। किसके अभिन्न अंग होते हैं? संसद के। संसद के 3 पिलर होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। आपसे पूछ ले कि संसद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 79 यानी 79 में उल्लेख है। वही बात करते हैं राज्यसभा का उल्लेख पूछे तो अनुच्छेद 80 में, और वही लोकसभा का पूछ ले तो अनुच्छेद 81 में, और राष्ट्रपति का आता है अनुच्छेद 52 में। तो अब तक की क्लास में हमने राष्ट्रपति के बारे में पूरी डिटेल पूरा सब कुछ पढ़ चुके हैं। राष्ट्रपति पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। राष्ट्रपति की 3 क्लास अवेलेबल, अगर आपने अभी तक देखी नहीं है तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप राष्ट्रपति की पूरी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है। अब जो बात करेंगे हम राज्यसभा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राज्यसभा और लोकसभा की। तो बेसिकली राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करें उससे पहले इनके बारे में बेसिकली चीजें क्या होता है। राज्यसभा और लोकसभा संसद के 2 अभिन्न अंग होते हैं। मतलब एक तरह से समझ लो 2 क्लासें होती है। बेसिकली 2 क्लासें होती है, एक उच्च स्तर की होती है, एक निम्न स्तर की होती है। यानी कि उच्च स्तर की राज्यसभा को कहा जाता है, जबकि निम्न स्तर का कहा जाता है लोकसभा को।
देश के जितने भी कानून होते हैं, देश के जितने भी कानून होते हैं मोस्टली सब लोकसभा से बनते हैं सारे। क्या होते हैं? लोकसभा में। जैसे धन विधेयक या संविधान संशोधन के मामले होते हैं वो सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश होते हैं, राज्यसभा में पेश नहीं होते। तो सब सारी बेसिकली इसकी जानकारी कल के जो अगली क्लास होगी हमारी उसमें बेसिकली वही बात करेंगे। अभी की जो क्लास का मोटिव हमारा था वो आता महान्यायवादी और महाधिवक्ता और संसद के बारे में बेसिक सा बताना, जिसमें हमने अभी तक राष्ट्रपति की पूरी बात कर ली है, संसद की बात कर ली कि अनुच्छेद 79 में उसका उल्लेख है। कल हम जो बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा की बात करेंगे कि राज्यसभा लोकसभा में ऐसा क्या है, इनके लिए सदस्य बनने के लिए क्या एज चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इनका चुनाव कैसे होता है, वो सब क्लासों में डिस्कस करेंगे हम। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको आज की क्लास सही लगी होगी, पसंद आई होगी। महाधिवक्ता और महान्यायवादी में आपका कोई भी कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।